Hello everybody, thank you so much for tuning in to Review Point 2.0. अगर आप पिछली वीडियो से आए हैं सिद्धू मूसेवाला की, so thank you so much for joining in and continuing the journey to the whole EP. अगर आप randomly song पे आ गए हैं तो please do watch the previous one as well. Yes. So this is a song Neil and it's sung, written and composed by Sidhu Moosewala himself, of course. Mercy music, oh nice. Music, okay, visuals 3D render by blah blah blah, sick JPEG. Okay, all right. Distribution and marketing by Deep Grewal. Okay. I guess let's go straight to the music. Let's go. Oh, love song. Yeah, it's a romantic song, I think. Show mercy on it. ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਚ ਦੇਖਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਕਰਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇਰੀ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਉਗਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਜੀਪ ਤੇਰੀ ਵੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚ ਸੱਜਣਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਲੈ ਗਿਆ ਮਾਰੀ ਸੈਨਤ ਤੂੰ ਐਸੀ ਅੱਖ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਤੇ ਨੀਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੈਨਤ ਤੂੰ ਐਸੀ ਅੱਖ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਤੇ ਨੀਲ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁੜ ਵਰਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਐਸੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਘਟਾ ਬਣ ਜਾ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਲਟਕੀ ਫਿਰਾਂ मुड़ क्या करा तेरे पे? ਬਣ ਜਾ ਮੁੜ ਵਰਾ ਤੇਰੇ ਤੇ अच्छा, वरा तेरे। ਐਸੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਘਟਾ ਬਣ ਜਾ सही। ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਲਟਕੀ ਫਿਰਾਂ ਵੇ ਤੇਰੀ ਰਫਲ ਦਾ ਪਟਾ ਬਣ ਜਾ तो मी एंड माय गर्लफ्रेंड याद है ना? कौन सा वाला? मी एंड माय गर्लफ्रेंड इसका गाना जो है, हाँ नहीं याद नहीं मुझे. जिसमें वो गन और वो लड़की सिंबलाइज किया होता है. ओ अच्छा हाँ तो याद वही है. बात कर रहे हैं ना असल में कि तेरे साथ भी वो बट्टा बन ये रोमांटिक सॉन्ग है, इसको हाँ, गन से सेपरेट. वो भी रोमांटिक सॉन्ग है. उसने रेफरेंस ही गन का दी है. ਵੇ ਤੇਰੀ ਰਫਲ ਦਾ ਪਟਾ ਬਣ रफ ਜਾ दा पटा मैं बना. ਰੂਹ ਕੱਢ ਲੈ ਗਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੂੰ ਐਸੀ ਅੱਖ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਤੇ ਨੀਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੂੰ ਐਸੀ ਅੱਖ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਤੇ नील पै गया. मुझे इसकी साउंड क्वालिटी इतनी पसंद है ना सिद्धू मूसेवाले की, इतनी पसंद है ना. साउंड क्वालिटी नहीं, आवाज वही ना, वो इतनी मुझे पसंद है और जो सुर लगाता है मुझे इतना पसंद है. लाइक मैं सिंपल होते हैं, ज्यादा कोई इतने खास नहीं होते लेकिन बड़े बैलेंस्ड होते हैं. वही ना, बहुत कम हिप हॉप आर्टिस्ट हैं जिनको मैं मतलब इतना ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन ये वन पैकेज पूरा है. ये इसका लिरिक्स, इसकी वॉइस, इसकी आवाज ऐसा लगता है जैसे आवाज जो है ना चकी हुई नहीं है. हाँ, खुली आवाज. सही पंजाबी आवाज का जो है ना वो एसेंस मिलता है. जिस तरह पंजाबी हमारे पिंडों में होता है ना, खुल के बोलने वाले लोग होते हैं. वही सही पता लगता है कोई बोल रहा है तो पता लगता है कोई बोल रहा है, उस तरह वाले. और आपकी आवाज जो होती है बड़ी क्रिस्प आवाज है. बड़ी आपको बताती है कि हाउ आर यू एज अ पर्सन. ऐसे गाना हमेशा मुझे सुन के ऐसा लगता है जैसे इसने बकायदा से ना सीखा हुआ हो, जिस तरह क्लासिकल आर्टिस्ट नहीं होते जिस तरह वो सिखाई करते हैं, जिस तरह से ये बहुत कम है. हिप हॉप आर्टिस्ट जो हैं वो आजकल के नहीं करते, वो वर्क नहीं करते, उनका फोकस डिफरेंट चीजों पे है. लेकिन ये इसकी आवाज में पता चलता है कि इसने सीखा हुआ है. ये तो है ना. इसके फादर कहते थे ना, इसका इंटरव्यू में सुन रहा था, उसमें कहते हैं कि मैं ऐसे पूछता था कि तू किथों कलाकार है. दसना कलाकारा कोल ते कलाकारा कोल ते होंदे ने बाजे होंदे ने, तेरा बाजा किते ठीक है. तो ना तो आगे से हंसता था. अच्छा, ठीक है. कहता फिर उसके फादर कहते फिर मैं शो में जाता था. जब भी शो करने जाता मैं साथ में पीछे बैठता था और पीछे बैठ सुनता था. मैं हैरान होता था, मैं कहता यार ये 2 घंटे गा रहा है, बाजा नहीं है इसका. नहीं 2 घंटे गा रहा है, इसने रियाज भी नहीं किया. इतना अच्छा कैसे गा रहा है ये. वही मैं कह रही ना, इट इज लाइक वो उसके अब्बू की यही बात है कि मुझे यकीन नहीं था आता यार ये. और कहता उसके बाद जब भी चढ़ा ना ये स्टेज पे, इसको उतारना पड़ा जबरदस्ती. उतर जा 2 पैशन नजर आता है ना, पैशन नजर आता है.
हम कल ही बात कर रहे थे, जहाँ 2 घंटे जो तो वहाँ से 2.5 घंटे लगाए हैं, 3 घंटे लगाए हैं, हमेशा टाइम ओवर किया इसने। वो मैं यही कह रही हूँ ना, हम कल यही बात कर रहे थे ना, जब आपका किसी चीज में पैशन होता है तो टाइम का आपको पता लगा। टाइम का पता नहीं लगता, आपको अपने दर्दें पता नहीं चलती हैं, आपको ऐसे कुछ ही। पता नहीं चलता, आप ऐसे अंधे ही, हो ऐसे ही, जाते हैं ऐसे ही, बिल्कुल वो ऐसे ही, काम करते हुए। इट्स लाइक आप ट्रांस में एंटर हो गए, आप एक नई दुनिया में एंटर हो गए हैं। 100%। बहरहाल लेकिन जो गाना रोमांटिक है, क्या इसने अपनी आई नो कि वो उसकी शादी होने वाली थी कुछ महीनों के अंदर, तो क्या इसने अपनी फियांसी के लिए लिखा हुआ है? लग रहा है मुझे, फील हो आ रही सकता है है पॉसिबली। कोई बहुत ही ना एज अ प्रोटेक्टर की फीलिंग है, लाइक इसके रोमांस में भी ना वो कैसे? प्रोटेक्ट करने वाली फीलिंग है। हाँ, जो सारी लाइंस है ना वो ऐसी हैं कि आई बी योर प्रोटेक्टर, हर इसका लाइन बड़ा ये है कि मुहाफिज बनने वाली। हाँ, मतलब इसके गानों में बाज़ बात ऐसे होता है ना कि डुएट गानों में, बहुत से गानों में इसका स्टाइल इस तरह का, ये लड़की की तरफ से भी ना फीमेल अपनी काउंटर पार्ट की तरफ से भी खुद गाता है। अच्छा, तो इस गाने में भी ऐसे ही हो रहा है, ही इज सिंगिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द वाइफ और गर्लफ्रेंड और व्हाटएवर शी इज। अच्छा मुझे तो नहीं ऐसा लगा। तो पर्सपेक्टिव सारे गाने का ऐसे है, तुम्हारा दिमाग उसने बोला है कि मैं बातों की तरह बरस जाऊं, तो यूजुअली देखो मैन ही ज्यादा करते हैं, या फिर वो उसने जो स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। ओके, सुनना आप, भाई लड़कियां तो नहीं बरसेंगी ना, लड़के ही बरसेंगे। सुनो। ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਚ ਦੇਖਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਕਰਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇਰੀ ਵੇ क्या कहा है कि पता नहीं तेरे च वेख्या रहंदी करदी तारीफ तेरी वे, रहंदी करदी तारीफ तेरी वे। अच्छा, ड्रामा। ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਉਗਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਜੀਪ ਤੇਰੀ ਵੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚ ਸੱਜਣਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਲੈ ਗਿਆ ਮਾਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੂੰ ਐਸੀ मैं ऐसी इम्प्रेस हो रही थी, मैं ऐसी इम्प्रेस हो रही थी, मैंने कहा देखो कितना गाना तो अच्छा फेमिनिन किस्म का रोमांस इसने तो लिखा है। फैमिली गाना की तो तरफ अच्छा से लिखा है ना, उसने फैमिली की तरफ से लिखा है, तो रोमांस तो होना था फैमिली। लिखा था, लेकिन वो एक फीलिंग, एक डिफरेंस होता है हाँ। जब मेल रोमांटिक गाना लिखता है और फीमेल रोमांटिक गाना लिखती है, फर्क होता है। लेकिन ही इज रिप्रेजेंटिंग प्रॉपर्ली, ये नहीं कह सकते कि मिस। हाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर मुझे मैंने बड़ा इंप्रेस हो रही, मैंने कहा यार कितना जबरदस्त इसने गाना लिखा है, जैसे लड़कियां सोचती हैं बिल्कुल तो उसने लड़की की तरफ से उस लड़की की तरफ से गाना गा। यस यस। ਹਾਲ ਜੇ ਤੇ ਨੀਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੂੰ ਐਸੀ ਅੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਤੇ ਨੀਲ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵਰਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਐਸੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਘਟਾ ਬਣ ਜਾ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਲਟਕੀ ਫਿਰਾਂ ਵੇ ਤੇਰੀ ਰਫਲ ਦਾ ਪਟਾ ਬਣ ਜਾ ਰੂਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੂੰ ਐਸੀ ਅੱਖ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਤੇ ਨੀਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੂੰ ਐਸੀ ਅੱਖ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਤੇ ਨੀਲ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮਿਲਾਵੇਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੋ ਜਾਨੀਆਂ ਨਿਠਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਖਾਏ ਖੜੀ ਬੁੱਤ ਬਣ ਜਾ ਹੋ ਜਾਗੇ ਰੂ ਵਾਂਗੂ ਲਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਜੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਟੋਟਾ ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਲ ਲੈ ਗਿਆ ਮਾਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੂੰ ਐਸੀ ਅੱਖ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਤੇ ਨੀਲ ਪੈ You have to be in love to actually feel these lyrics. यार इसके बारे में नहीं, ये 100% एग्री। एक ऐसा बंदा मतलब जिसने अभी ट्रू लव एक्सपीरियंस नहीं ना किया, हाँ। you cannot feel this song. ये मैं तुम्हें सच बताता हूँ, हमने सारे गाने नहीं सुने, लेकिन मैंने तुम्हें रोमांटिक गाने इसके बहुत नहीं सुनाए। हाँ मैंने नहीं सुने इतने, मैंने तुम्हें हमेशा इसके बड़े ज्यादा हिप हॉप और वो बड़े गाने सुनाए, upbeat फ्रंट वो, फुट वाले हाँ। फ्रंट फुट वाले गाने सुनाए, लेकिन एवरी टाइम he came to this zone, man. He dominated this zone, this genre as well, this style और this pocket में जब भी आया ना ये इसके गानों में वाकई लगता है वो। मैं तुम्हें पहले भी बात की थी, वो हमने चैनल पे बात की हुई है कि जो दिल से बाहर निकलती है वही दिल तक जाती है। It's like he's एक हमारा I don't know how he does that, देखो, but he makes you feel what he is feeling. ਗਿਆ ਸਾਈਡ ਤੇ
ऐसी अखना मेरे कालजे ते नील पै गया हो जट्टी जांदी है टोरंटो तड़फी ते तू भी टाउन रही जाने वे कादा दिल च वसाया सिद्धूआ तू तां जड़ा विच बही जाने वे तेरे हत्थी जान मूसे आलिया मेरा तू यूं इको हील रह गया मारी सैनत तू ऐसी अखना मेरे कालजे ते नील पै गया सैनत तू ऐसी अखना मेरे कालजे ते नील पै गया Okay, that was awesome as well. He used to live in Brampton actually. तो उसने इसलिए कहा ना कि जट्टी तड़पी जाती है टोरंटो में रहती है और तुम ब्रैम्पटन में रही जाता है. I get it. Just like Very beautiful song, but at the same time, you can see the elements there. yes. मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है ज़्यादा. मैं अभी तक गाना जो है ना वो थोड़ा फील में मुझे मजा. थोड़ा सैड हो गया मैं गाना सुन के हाँ. है ना थोड़ा सा बंदा सैड. मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने पहले दफा डिटेल में सुना गाना. अगर ये लव स्टोरी उनकी पूरी हो जाती तो फिर ये गाना सुन के अलग से फील आती. हाँ शायद. लेकिन अब जो है वो इट्स लाइक अ स्टोरी दैट yeah, अनफिनिश्ड काइंड yeah. ऑफ थिंग जो कि बेसिकली आपको सैड कर रही है थोड़ी सी. दैट्स इट. लेकिन एट द सेम टाइम यू कैन सी इन द लिरिक्स के वो कितना उनका जो भी रिलेशन था आपस में इट वाज वेरी गुड रिलेशन. ही फेल्ट हर प्रेजेंस सच्ची एवरीवेयर. बात बताऊं मैं आई थिंक इट्स मोर इमेजिनेटिव rather than being a real person and written for a day. Imagination तो उसकी मैं तुम्हें बाकी गाने में इसके सुनाऊंगा जो उसके लव सॉन्ग्स हैं. एंड थ्रू आउट हर साल 5-6 साल का है. हर साल इसने एक बड़ा रोमांटिक सॉन्ग लाजमी दिया है. ओके ठीक है. एंड तो ये इमेजिनेटिव है. आई थिंक सो. और देखो इसने ब्रैम्पटन का गाया है तो उसका मतलब है इसने गाना बहुत पहले लिख दिया था ये और गाया इसने बहुत लेट तो है. टोरंटो का भी तो बोला है लेकिन तो मुझे ये इसकी 17-18 वापस आ गया था ना ये. नहीं जो मुझे जो बात पता है जिसकी फियांसे है वो कनेडियन गाँव है की थी. नहीं गाँव की. ओके This is more imaginative. बट व्हाई? I don't know. Only he can tell, and he's not anymore. That's the problem. इट्स मेकिंग मी सैड. Yeah, it has made me sad as well. क्योंकि अगर इमेजिनेटिव है और अगर रियल में नहीं था तो भी सैड है. देखो बिकॉज ही डिजर्व्ड इट. इमेजिनेशन क्या होती है? वही होती है जिसकी आपकी कमी महसूस होती है. आप वही होती है ना इमेजिनेशन. और क्या होती है? हाँ. आप वो चीज इमेजिन करते हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते होते हैं. हाँ. और क्या इमेजिन करते हैं आप? मैं कह रही थी ना कि अगर असल में गाना है तो इट सीम्स लाइक इट इज अ वेरी वेल बैलेंस्ड रिलेशनशिप जहाँ पे लाइक दोनों पार्टनर कहने को इक्वल होते हैं. यू बोथ गिव एंड टेक फ्रॉम ईच अदर ऑल द टाइम. लेकिन अगर ये इमेजिनेटिव है तो आई फील आई थिंक इट्स almost 100% sure it's imaginative, but maybe somebody can correct us. I think it's imaginative. And ये तो मुझे पता है imagination इसकी बहुत वाला है. बहुत ही was like बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इसको क्रेडिट नहीं दिया था सिद्धू मूसेवाले को. और इमेजिनेशन उसमें इमेजिनेशन इज वन ऑफ देम. कंपोजिशन इज वन ऑफ देम. जितनी डिफरेंट कंपोजिशन इसने गाई है. कंपोजिशन तो मैं क्रेडिट देती हूँ. अभी भी इस वाले गाने में भी जो मर्सी का जो म्यूजिक था गुड जॉब मर्सी म्यूजिक्स बट स्टिल इट वाजंट. सिद्धू मूसेवाले का म्यूजिक डिफरेंट होता है. कई जगह पे उसकी आवाज के अंदर इनको थोड़ा बहुत ऑल्टर करना पड़ा वॉइस को. अगर सिद्धू खुद करता तो कभी ना होता. इट्स अ वेरी बिग जॉब टू रिलीज अ एल्बम ऑफ 30 सॉन्ग्स. और कोई गाना सुन के आप ये ना कह सकेंगे इट रिलेट्स टू द अदर वन. ठीक है. बहुत बड़ी जॉब है. इतनी बड़ी जॉब है ना ये कि तुम्हारे. और हर गाना एटलीस्ट 50 मिलियन से ऊपर है. 30 के 30. ओके ठीक है. इट्स मैं उसकी बात कर रहा हूँ. लोगों को पता चला किस एल्बम की बात कर रहा हूँ. पर एनीवेज कंपोजिशन का क्रेडिट नहीं मिलता है इसको. ठीक है.
राइटिंग का तो क्रेडिट मिलता है और देना और भी चाहिए। आई थिंक ही वाज वन ऑफ द बेस्ट राइटर। वीडियो के जितने भी इसकी वीडियोस बनाई हैं, जितने भी इसकी वीडियोस और असल में वीडियोस आई हैं, वो कहते हैं, सारे लोग कहते हैं कि इस सारी वीडियोस के कॉन्सेप्ट्स इसके अपने होते थे। ये बात पता है मुझे। ठीक है, दैट इज अ वेरी बिग थिंग एज वेल। ठीक है, उसके आजकल सारे आर्टिस्ट ऐसे कर रहे हैं मोस्टली। नहीं, ऐसे नहीं करते सारे, जितने बड़े आर्टिस्ट नहीं करते ऐसे, दे रिलाई ऑन अदर पीपल। ये जो था, ये वाइब बनता था जो पता था कि हमने ऐसे बनानी है, बता से। ओके, सो वी विल डू द लास्ट सॉन्ग। ओके, लेट्स गो। ओके, सो द सॉन्ग इज 0008, जिसका हमें नहीं पता कि 0008 क्यों है। देखते हैं, अगर हमें गाने में जवाब मिलता है। अगर हमें ना मिला तो प्लीज डू कमेंट एंड लेट अस नो अगर आपको पता है। अच्छा, ये वो गाना जिसमें वो लड़की, अच्छा ठीक है, इसमें फीमेल सिंगर है जेनी। ठीक है, ठीक, जेनी। ओके, जेनी जोहल। क्या है ये? पंजाबी पंजाबी। ओके, म्यूजिक द किड, डांस एंड ड्रिल स्मोक। अब हमें थोड़ी आदत हो गई, अब हमें पता चल जाता है किड का म्यूजिक है। नाइस, किड का म्यूजिक, अब हमें म्यूजिक पता चल जाता है। जितना जस्टिस के गाने, वो जो लास्ट गाना आया था याद है, हमने सुना था गाना जिसमें हम रिव्यू नहीं किया, जो मैं करना चाहिए बेसिकली। जो इसकी जो जिसमें मंजे पे लेटा होता है शुरू में, फिर उठता है, फिर अपनी जीप निकालता है। सही। उसमें किड का म्यूजिक था ना, हमने कहा था कितना अच्छा रिप्रेजेंट किया है। हाँ, सही समझ आया। इट फेल्ट लाइक कि सिद्धू मूसेवाला भी जिंदा है, उसने गाना, उसके म्यूजिक उसने खुद फाइनल किया है। Okay, so we'll go straight to the song. Yes, let's go. It has about 11.5 million views from 11th June and it is trending number 7. इस गाने देखते हैं सारे किस पे ट्रेंड कर रहे हैं, उसके बाद वीडियो के बाद। Let's go. Okay, let's do it. Let's do it. ओए ऐसा नहीं किया। सुनो ਸੀ ਸ਼ਕਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਦ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚ ਕਿਹੜੇ ਵਾਕੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਚੜੇ ਜਵਾਨੀ ਚ ਤੇਰੇ ਲੱਛਣ ਮਾੜੇ ਦੱਸਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਛੱਡੀ ਡਾਰ ਜਸੂਸਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਫਾੜ ਚੁਨਰ ਚੋਂ ਦੱਸ ਕਾ ਤੂੰ ਨਿਤ ਬੋ ਮਾਰੇ ਕਰ ਤੂੰ ਸਾਦੀ ਫਾੜ ਚੁਨਰ ਚੋਂ ਦੱਸ ਕਾ ਤੂੰ ਨਿਤ ਬੋ ਮਾਰੇ ਕਰ ਤੂੰ ਓ ਸਾਦੀ ਬੀਬੀ ਪਾਇੰਟ ਮਹਾਰੀ ਦਾ अच्छा। ਤਿੰਨ ਜੀਰੋਆਂ ਪਿੱਛੇ 8 ਬੱਲੀਏ गाड़ी का नंबर है एक मिनट है ना। PB 65 मोहाली दा 30 पीछे 8 बलिए। Okay. PB 65 मोहाली दा 30 पीछे 8 बलिए। Okay, got it. Okay, गाड़ी के नंबर। हाँ, 6-8 ਬੱਲੀਏ ਕਬਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਟੱਕਾਂ 'ਚ ਫਰੇ ਖੋਰੂ ਪਾਉਂਦਾ ਜੱਟ ਬੱਲੀਏ ਤੇਰੇ ਭਾ ਦੀ ਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਦਾ ਝੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5-7 ਬੇਲੀ ਜੱਟ गाड़ियों से प्यार और गन्नों से प्यार, कोई प्यार थे इसके। 5-7 बेली जੱਟ ਤੇ गाड़ी भी सही वाली गाड़ियों से प्यार, वो रेस कार सुपर कार नहीं, गाड़ियाँ सही बड़ी, वो बड़ी जीप टाइप जो सही पता चलता है। रेंज रोवर फर्स्ट ऑफ ऑल ये थी। वो दूसरी सारी नहीं है जीपें गाड़ियाँ, कौन सुपर सी? कार्स। सुपर कार कौन सी वो- कंफर्टेबल होती है यार, वो कंफर्टेबल तो नहीं होती। आई डोंट नो, मुझे लगता है वो जो जिन लोगों you को can have it put in your garage but you आप रोज चला नहीं सकते। आई फील लाइक जो लोग डायरेक्ट सुपर कार्स को बहुत ज्यादा फैंसी करना शुरू होते हैं ना, वो मुझे कुछ नहीं लगता है होता। कि उनको कुछ पता नहीं होता, वो ऐसा सिर्फ ही, शेप ऐसा और ही। कलर से होते हैं। ऐसा ही अगर आप मतलब ये गाड़ियाँ, इस तरह की गाड़ियाँ आप अप्रिशिएट करो और उस जगह तक पहुंचो तो अलग चीज है। कंफर्ट की निशानी होती है। हाँ। इससे ज्यादा कंफर्ट किस में मिल सकती है? रेंज रोवर ज्यादा कंफर्टेबल कार कोई नहीं मेरे ख्याल से। वही ना, बहरहाल। ਆਈ ਜਸਣੇ ਰਾਈਫਲਾਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਵੰਡ ਸੱਜਣਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਏ ਲੱਗ ਡਾਟਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰੋਲੇ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੈਬਿਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਫਾੜ ਚੁਨਰ ਚੋਂ ਦੱਸ ਕਾ ਤੂੰ ਨਿਤ ਬੋ ਮਾਰੇ ਕਰ ਤੂੰ ਸਾਦੀ ਫਾੜ ਚੁਨਰ ਚੋਂ ਦੱਸ ਕਾ ਤੂੰ ਨਿਤ ਬੋ ਮਾਰੇ ਕਰ ਤੂੰ ਉਹ ਸਾਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਪਿਆਰ 'ਚ ਧੋਖੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਹੀ। ਯਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦਈਏ ਤੈਵਾਰ 'ਚ ਖੋਖੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੱਟ ਚੜਦੇ ਸੂਰਜ ਹਾਣ ਦੀਏ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 5-7 ਬੇਲੀ ਜੱਟ ਤੇ ਨੀ ਆਈ ਜਸਣੇ जो मुड़ के कभी ना लेंदे ने। मैं तो कभी नहीं जाता। ਬੇਲੀ ਜੱਟ ਚੱਲ ਤੇ ਦੇਖੀ। ਨੀ ਆਈ ਜਸਣੇ ਰਾਈਫਲਾਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ इस गाने का एक पैरा और होना चाहिए था।
Maybe probably incomplete गाना है. Maybe he was keeping it to afterwards probably write one more para. I think this is what I thought. और उसका पहला पार्ट है ना वो लीक्ड है. मैंने सुना बहुत दफा. अच्छा पीबी पैंट मोहाली था. हाँ मैं भी सोच रही थी कि मैंने भी ये लाइन कहीं सुनी है. मैंने सुना हुआ गाना YouTube पे ही डिलीट. अच्छा नहीं लेकिन गाना चेंज नहीं किया. बड़ी बात है. I don't know what to feel about this song to be honest. I don't know. जो लड़की का जो पार्ट है जेनी का वो बहुत हाई पिच्ड है. वो सिद्धू का थोड़ा सा लो है. उसने बहुत ऊपर जाके गा दी है. बहुत ही ऊपर करती है. Agree with you. बहुत दूसरी बात ये मुझे थोड़ा अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट लगा ये. थोड़ा सा अनफिनिश्ड. हाँ. पहले दोनों गाने It's like कि आप ये जाते पीक पे जाते हैं and then they left it there. मुझे लगता है इसके सिद्धू के पास अभी ये अनफिनिश्ड था. उसने बना दिया था. उसने कहा चलो इसको अभी कंप्लीट कर देंगे. मेरे ख्याल से इसकी रीज़न ये है. अच्छा तो ये गाना इसने अपनी मतलब जेनी का इन्होंने अब कोलैब इसके साथ किया. नहीं जेनी का पहले से ही था. ये गाना इस फॉर्म में था. इसका ये था कि बहुत से इसके गाने ऐसे हैं कि जो गा के ना एक या दो पैरे बना के रख देता था. फिर ही यूज्ड टू सिंग. जो मुझे पता है he used to sing to them again after some while, and if he was feeling it again that means that he was digging at the song, then he used to complete them. and he इस तरह गाने इसका अगर इसने गाना कंप्लीट नहीं किया ये गाना अगर तो आई कैन सी कि गाना कंप्लीट क्यों नहीं किया उसने. क्यों? he was not digging it probably. I'm not digging it as well. Yeah, I'm not digging it. I understand. This is probably the weakest song of the album. म्यूजिक लगाना ट्रेंडिंग पे जाना जरा. ऐसे गानों कौन से ट्रेंडिंग पे है? अच्छा. और टेक नोट्स पढ़ा ना ये? टेक नोट्स. कितने पे? It's on number 4. 4 गुड. नीचे जाओ. Okay. एड शीरन का भी बड़ा सफायर. उसके साथ 11 दिन हो गए. इसके 6 दिन हुए. अच्छा और ये 0008 भी और नील भी दोनों के दोनों जो है वो बस आगे पीछे लाइन में लगे हैं. टॉप 10 में है YouTube के. 3 गाने फेंके अगले ने तीनों. इसके अलावा कोई आर्टिस्ट है अभी इंडियन इस वक्त? मेरे नहीं ख्याल से हो शायद. अब उसने सिद्धू मूसेवाले ने एल्बम फेंकनी थी किसी और की. मेरा नहीं ख्याल हिम्मत हुई होगी कि वो कोई अपना गाना रिलीज करे इसके आगे पीछे. ये बहुत लोग बातें करते हैं. वो खुद भी कहते हैं ये बात. मैं करने आता तो आगे आते नहीं है. वही ना. इट्स देयर इज नो पॉइंट. ओके सबरीना कारपेंटर. उन्होंने कहा हफ्ता 10 दिन रुक जाते हैं. ठंड पड़ लेंदा तो उसके बाद. अच्छा मैं गाना मैंने इसका गाना सोचना है लेकिन इसका इंडियन ये इसका इंडियन मिक्स है या क्या सीन है ये. आजकल बहुत ज्यादा इंडियन कोलैब्स के पीछे. बहरहाल व्हाट्सएवर हमारा जो फोकस था हम वहाँ तक रहेंगे आज. एंड हमें ऑफ कोर्स ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है. अच्छी लगी है हमें. कहना क्या है. अच्छी लगी है हमें. बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है. पहले 2 गाने में ज़्यादा अच्छा लगा. म्यूजिक टेस्ट इतना अच्छा था कि he never let out a project that was he didn't feel it. मेरे ख्याल से जो उसको खुद डिग नहीं करता था. और जो चीज़ सिद्धू ने पास कर दी है एज अ सॉन्ग वो it was like 95% ऑलरेडी वो हिट हो जाती थी. यस इसके म्यूजिक टेस्ट उसका बहुत अच्छा था. म्यूजिक टेस्ट उसका अच्छा था. बहरहाल ओके सो we'll wrap up. Yes. Okay, so that was the review for Sidhu Moosewala's EP from our side. अब hopefully हम जो गाने हमने पहले मिस किए हम वो भी कवर करेंगे और जो गाने आए हैं इंडस्ट्री में and then जो अपकमिंग है of course वो तो हम साथ साथ कवर करते रहेंगे. But thank you again for watching us and watching the whole review. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो please do subscribe somewhere here. Somewhere there in the screen you will find subscribe. So do subscribe. Yes. Thank you very much. Take care and we'll see you next time. Bye. Bye.